वॉइस आ रही है? पढ़ाता था, बाद में करेंगे इस बारे में बात। फोन लगा लेना ये पूछने के लिए। स्टार्ट करें? यस सर। वॉइस एकदम क्लियर है? ठीक है। जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो चल रहा था एसएचएम। कल मैंने एक इक्वेशन बताई थी, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हाँ है ना, याद है? यस तो सर। a को देखो हम क्या लिख सकते हैं, a को मैं ये लिख सकता हूँ v dv बाई डी एक्स, लिख सकता हूँ ना? यस सर। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम? नो सर। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, क्या बनेगा ये? एक्चुअली सिर्फ इसी का इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? प्लस कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मान लो इसमें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब जरा मेरे को ये बात बताओ, ये m मास है, ये एम्पलीट्यूड है, हाँ है ना? क्या बात समझ में आ गई? मैं कहता हूँ ये मेन पोजीशन है आपके पास, ये जो पोजीशन ये कौन सी है? मेन पोजीशन है। मेरे को ये बात बताओ, जब x की वैल्यू a के बराबर होगी, ठीक है, तो v कितना होगा? वेलोसिटी क्या होगी इस ब्लॉक की? बोलो बेटा। 0। बहुत बढ़िया। तो इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू a पुट करूं तो v की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करूंगा मैं, दैट इज ये जो x की वैल्यू है ये यहां पुट करूंगा तो v की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए इसमें, हाँ है ना? ये लॉजिक समझ में आ गया? तो अगर ये बात समझ में आ गई तो देखो फिर क्या होगा, इसमें ऐसा होगा ऐसी चीज आ जाएगी, तो c की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? सर ये रिपीट करना, जो x इज इक्वल टू a b इक्वल टू 0 क्यों आया? बेटा जब भी कोई चीज ऐसे चम करेगी तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है बताओ? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये जाते जाते रुक गया होगा तभी तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा ना। यस सर। अब आगे बात समझे? यस सर। ठीक है, तो ये चीज पुट कर दी तो c की वैल्यू किसके बराबर आ गई है? इसके बराबर आ गई ये वैल्यू, c की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2, हाँ है ना? यस सर। ये वैल्यू, यस सर। ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करता हूं, देखते हैं क्या बनता है।
प्लस सी की वैल्यू पुट कर देता हूं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? अगर ये बात यहां तक समझ में आ गई तो देखो 2 2 2 गायब हो जाएगा, v किसके बराबर आ जाएगा? v स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर कॉमन बार आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा। तो v को ऐसे लिख सकता हूं मैं, यहां तक समझ में आ गया? यस सर। तो इसका Yes, मतलब sir. ये रिलेशन क्या बता रहा है? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, ओमेगा भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, हाँ है ना? तो ये किस चीज का रिलेशन है? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। बस थोड़ी देर तुम्हें ये थोड़ा सा मैथमेटिकल लगेगा, उसके बाद में तुम्हें फील आ जाएगी जो मैं चीज करवा रहा हूं तुम्हें। यहां तक समझ में आ गया सबको? Yes, sir. यस सर। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं मैं, लिख लिया तुमने? सर 1 मिनट बस थोड़ा फटाफट रहता है। लिखो, फटाफट लिखो। नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं। इसी को एक तरीके से और करते हैं हम। ये मीन पोजीशन, अब सुनो, अगर ये मीन पोजीशन है तो जब ये ब्लॉक एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, कहां पे होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, जैसे अब मैं ये कह रहा हूं जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, दैट इज ये यहां पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0. 0। तो जितनी भी एनर्जी होगी सिस्टम के अंदर वो सारी की सारी किस में स्टोर होगी? स्प्रिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी में। स्प्रिंग एक्सटेंडेड है, अगर स्प्रिंग एक्सटेंडेड है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इतनी होती है हाफ हाफ के के एक्स स्क्वायर होती है पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की, हाँ या ना?
यस सर। अब मेरे को ये बात बताओ, अगर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ की एक्स स्क्वायर होती है, इस टाइम पे तो ये तो एम्पलीट्यूड ही हो गया ना, तो इस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? हाफ के ए स्क्वायर के बराबर होगी, हाँ या ना? बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, यस सर। अब तुम्हें पता है कि टोटल एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बोलो, Yes, सही sir. बात है? Yes, sir. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जब काइनेटिक एनर्जी 0 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? Total Sir, energy. half K square. टोटल एनर्जी के बराबर। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर है? Potential energy. Energy of spring. जब काइनेटिक एनर्जी 0 तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? Half K square. Half the हाफ x. के एक्स स्क्वायर। हाफ के ए स्क्वायर, हाँ या ना? Yes, sir. पक्का ये बात समझ में आ गई? यस लेकिन सर। अगर मान लो सिचुएशन कुछ इसके बीच की रह जाए, सिचुएशन कुछ इसके बीच की रह जाए और मैं रन करूं इसको, जब ये मीन पोजीशन पे होगा, मीन पोजीशन पे होगा उस टाइम पे वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए? 0. वेलोसिटी 0 होगी मीन पोजीशन पे, फिर आगे कैसे जाएगा? Maximum. तुम्हें देख के क्या लग रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे है इसकी? Sir, mean. मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, हाँ या ना? Yes, sir. तो Yes, याद sir. रखना आपसे, क्या बात याद रखोगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी? The mean. Position. तो लिख लो ये चीज, मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, कहाँ होगी? वेलोसिटी कब होती है? एट मीन पोजीशन, हाँ या ना? क्या बात समझ में आई? Yes, sir. यस ठीक सर। है, अब मेरे को ये बात बताओ, मैक्सिमम वेलोसिटी इज एट मीन पोजीशन, ठीक है, ये तुम्हें पता है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? काइनेटिक एनर्जी प्लस, Potential energy. ठीक है, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी स्प्रिंग की? So maximum. मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की जीरो। क्या होगी? Zero. बिल्कुल। इसका मतलब जब मीन पोजीशन की बात आएगी, कहाँ पे? मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0, तो सारी की सारी एनर्जी किसके bराबर होगी? Kinetic energy. Kinetic energy. अब तुम्हें पता है टोटल एनर्जी किसके बराबर हो रही थी? हाफ के ए Half स्क्वायर, K square. जो किसके बराबर होगा? Half mv square. और ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी इस टाइम पे, हाँ या ना? Yes, sir. 2 से Yes, 2 sir. गायब हो गया, हाँ या ना? तो एक चीज देखो, के ए स्क्वायर बाय एम किसके बराबर होगा? V square. वी मैक्स के स्क्वायर के बराबर होगा, इसका अंडर रूट कर दूं तो वी मैक्स किसके बराबर होगा? ये चीज आएगी, Yes, sir. है ना? Yes, sir. पिछली क्लास में देखा था ओमेगा अंडर रूट के बाई एम के बराबर आ रहा था, Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऐसे लिख सकता हूं, बोलो कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. या तो अंडर रूट के बाई एम इंटू ए, तो लिख लो ये चीज, ये चीज लिख लो,
एक चीज बताओ मेरे को, जब कोई बीच की पोजीशन होगी, कोई बीच की पोजीशन होगी, तो टोटल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। यस सर। टोटल एनर्जी किसी भी टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ एम हाफ एम वी स्क्वायर। मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं है, किसी बीच वाली पॉइंट पे है। और अगर इस टाइम पे अगर डिस्प्लेसमेंट अगर मैं एक्स बोल दूं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी स्प्रिंग की? हाफ के एक्स स्क्वायर। यस सर। Yes, sir. टोटल एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ? टोटल एनर्जी को हाफ के ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? Yes sir. Yes. कि एसएचएम के अंदर टोटल एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है, हाँ या ना? Yes, sir. एसएचएम में टोटल एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है। अब देखो 2 से 2 गायब, इसको इधर लेकर आ जाओ, क्या बनेगा ये? एम वी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? के कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? सर फिर से रिपीट करना। इस स्टेप को देखो, टू से टू गायब हो गया, एम वी स्क्वायर को यहाँ ले आए, के एक्स स्क्वायर को अगर इधर लेकर जाओगे तो कुछ ऐसा नहीं बनेगा, के कॉमन निकल जाएगा तो। क्या हो, नहीं है बात समझ में? Yes, सर sir. टोटल एनर्जी को हाफ के स्क्वायर क्यों लिया? तुम्हें पता ही है, थोड़ी देर पहले क्या बताया था, एक्सट्रीम पोजीशन पे टोटल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। यस सर। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखो एम नीचे चला जाएगा, तो यहां देखो क्या बनेगा, वी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? के बाई एम, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इस चीज को क्या लिख सकता हूं? मेगा स्क्वायर। ये चीज तो मैंने पहले बताई थी, यस ठीक है? सर। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो ये चीज फिर से वही आ जाएगी। है ना? Yes, sir. क्या बात समझ में आ गई? तो सेम ही एक्सप्रेशन पे पहुंचा, ये भी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन ही है ना? पहले मैं इस इक्वेशन से पहुंचा था, और इस बार किससे पहुंचा हूं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लिख लो ये बात, समझ में आ गई ये बात? Yes, sir. यस सर। फटाफट लिखो। सर यहाँ पे ए स्प्रिंग कांस्टेंट है। के स्प्रिंग कांस्टेंट है, ओमेगा भी एक कांस्टेंट है जो इसके बराबर होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट पता चल गया, मास जो ब्लॉक अटैच किया स्प्रिंग के साथ में वो पता चल गया, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, लिख लिया तो बहुत बढ़िया बात है। यहां पर थे हम, ठीक है? यहां तक कोई प्रॉब्लम?
सर एक हाँ, बार सर। पहले वाला दिखाना। यार एक बार में बोल दिया करो, एक तो ये चलाना नहीं आता इतना अच्छे से। पर वो गायब हो गया जो इस पे लिखा हुआ था। कोई नहीं, अब सीधे इधर आ जाओ। अब सुनो, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, मास m है। एक चीज बताओ, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू v नॉट है, ठीक है। x इज इक्वल टू a पे क्या वेलोसिटी होगी ये बताओ। ये भी बता देता हूं, ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट k बाई m है। इसी के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी v नॉट है, x की वैल्यू a है, तो ये सबसे पहले बताओ स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, कर सकते हो। देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम ई नॉट स्क्वायर, और वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। क्या लॉजिक समझ में आ गया। यस सर। Yes, sir. तो बताओ के की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, यस सर। पक्का समझ में आ गया ये? तो मेरे को ये यस बताओ, के की वैल्यू 10 है, m की वैल्यू 1 है, 1 kg न्यूटन पर मीटर, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। एम्पलीट्यूड बताओ मेरे को क्या आएगा। तुम समझ रहे हो करना क्या है, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन ही है। Yes, sir. एम्पलीट्यूड बताओ कितना आएगा, जल्दी करो यार, सिंपल है एकदम। तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना अच्छी से। यस सर। यस सर। बताओ तो क्या आएगा। सर जो ये पिछला पिछला क्वेश्चन था, इसमें ये मास कौन सी पोजीशन पे था? कौन से में, किसी सर में ये भी जो क्या पिछला फर्क पड़ रहा है। मैंने तो कहीं ना कहीं तो स्टैटिक फिगर बनाया, तो कहीं ना कहीं तो बनाना ही होता मेरे को। बस ये दिया था, मैक्सिमम वेलोसिटी v नॉट है, एम्पलीट्यूड a है, मास m है जो अटैच है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट बताओ। तो तुमने बता दिया, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया तुमने, बता दिया। इस बार मैंने क्या दिया तुम्हें, इस बार मैंने तुम्हें k की वैल्यू दी है, मास दिया है, और मैक्सिमम दी है वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड पूछा है इस बार। यार सिंपल ही तो है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम, हाफ के ए स्क्वायर, और वो सारी की सारी किस में जानी चाहिए, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में। हाँ या ना, नहीं यही बात समझ में, सेम ही तो फॉर्मूला है। Yes, ए की sir. वैल्यू, इस बार के की वैल्यू क्या है 10, ए की वैल्यू क्या है, इस बार वही कैलकुलेट करनी है। एम कितना है 1, और वी मैक्स कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो ए किसके बराबर आ जाएगा
सर √8/5. तुम समझ गए? अब समझ गए? Yes sir. यस सर। पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर मैं कहता हूं तुम्हें वो पोजीशन बताओ, ध्यान से सुनना, वो पोजीशन पे बताओ जहां पे पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाए? काइनेटिक एनर्जी। पोजीशन गिवन क्या है? एम्पलीट्यूड ये है, मास क्या है? m है। समझ में आ रही है मेरी बात? स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? मैं सिंपल एक चीज पूछ रहा हूं, वो पोजीशन बताओ जहां पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाए। +-A/√2। बिल्कुल। तुम्हें पता है टोटल एनर्जी किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई है? ये तो पढ़ ही चुके हम। जब ये दोनों बराबर है, हाँ या ना? यही तो ना सिचुएशन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, भाई ये और ये इसको बराबर है, तो इसको भी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूँ Yes या sir. नहीं? yes sir, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? जनरल फॉर्मूला एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए। पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, हाँ है ना? Yes sir. यस सर। मेरे हिसाब से एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई? हाफ ए स्क्वायर. क्या लॉजिक समझ में आ गया? yes sir, अब बताओ, पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, वो पोजीशन बताओ, फाइंड पोजीशन। सर ±√2/3 है. अभी देख लेते हैं। तुम्हें पता है एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो वो कितना है? यही है। इसका मतलब जितनी भी टोटल एनर्जी है, अगर उसके 3 पार्ट्स कर दूं, हाँ या ना, तो उसमें से 2 पार्ट्स तो किसके पास है? सब पोटेंशियल एनर्जी और एक पार्ट किसके पास है? काइनेटिक एनर्जी. यही किया है ना मैंने? यही किया है ना? 3 टुकड़े कर दिए, 3 में से एक 2 हिस्से इसके Yes, पास है, sir. एक इसके पास। सिंपल Yes, बात। तो आज जरा एक चीज देखो, अब से मैं डायरेक्ट ऐसे ही क्या करूंगा, हाफ के ए स्क्वायर, है ना? कितने पार्ट में डिवाइड करना है इसको? 3 में से। और इसके 2 पार्ट्स किसके पास है? पोटेंशियल एनर्जी और वो इसका फॉर्मूला क्या है? हाफ के ए स्क्वायर। है ना? अब मेरे हिसाब से देखो सॉल्व हो गया होगा। Yes sir. सही बात है एकदम। फटाफट वो पोजीशन बताओ जहां पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी।
प्लस माइनस ए रूट 3। बिल्कुल सही बात है, मेरे को सॉल्व करके बताने की जरूरत तो नहीं है अब इसको। नो सर। नो सर। नेक्स्ट पेज पे आ जाऊंगा अब। सर एक सेकंड। डन सर। डन, तो आगे सुन लो। अब तुम ये फॉर्मूला यहाँ तक तो समझ में आई गया। यहाँ तक तो समझ में आएगा ये फॉर्मूला, हाँ है ना? Yes. अब देखो, v को मैं ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? इसको ऐसे लिख सकता हूं फिर, ये समझ में आ गया? ए स्क्वायर Yes, माइनस sir. एक्स स्क्वायर को Yes, sir. अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं ना, तो इसका इंटीग्रेशन होता है, तुम्हें आता नहीं है पर मैं बता देता हूं। इसका जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो ये होता है ओमेगा तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा इसमें, हाँ है ना? और dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, फाई से बोल दिया उसको। यहां तक बात समझ में आ गई? इसके आगे देखो एक स्टेप और, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? बोलो, ये बात यहां तक समझ में आ गई? ये फॉर्मूला क्या बता रहा है? पोजीशन किस चीज का फंक्शन है? ध्यान से देखो, बाकी तो सब कांस्टेंट है, क्या चीज वेरिएबल है? टाइम। टाइम। तो ये चीज क्या है? पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम। इसी के अंदर ये तो प्लस साइन लगाया था ना मैंने, प्लस माइनस दोनों लग सकता है ना? अगर मैं इसको ऐसे लिख देता ना, और अब इंटीग्रेशन करता, तो इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है
तो ये बन जाएगा तो x किसके बराबर आ जाएगा? क्या लॉजिक समझ में आ गया? तो ये भी सही है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, लिख लो। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से तुम्हें? यस सर, यस सर। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, अभी इसकी फील आ जाएगी, एक बार बस समझ लो इसको। तो इंटीग्रेशन के बाद वाला समझाना। ये इंटीग्रेशन के बाद इसका इंटीग्रेशन ये आता है, ये एक बार हटो, है ना? क्योंकि जब 12th में पढ़ोगे इंटीग्रेशन तो तुम्हें पता चल जाएगा एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जिसका इंटीग्रेशन ये आता है। इसके आगे समझ में आ गया? यस सर। बस तो इसके आगे का समझ लो। वैसे मैं इसका अल्टरनेट तरीका बता रहा हूं करवाने का। लिख लो तो बता देना। तो आपके पास दो रिलेशन हो गए, एक तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, और एक क्या आ गया? Position as a function of time. बहुत बढ़िया। तो एक और देखो फिर, तो आपके पास आ गया पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और क्या आ गया आपके पास? देखो क्या क्या चीज आ गई आपके पास। वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ पोजीशन आ गया, ये चीज हो गई अपने पास। एक बार बताओ, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम भी तो निकाल सकते हैं, हाँ या ना? निकाल सकते हैं बेटा, बोलो। यस सर। तो dx बाई dt क्या चीज देती है बताओ मेरे को? Velocity. ये तो ऐसा का ऐसा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। Yes. अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करो, ये तो कांस्टेंट है 0, t का डिफरेंशिएशन 1, तो ओमेगा आ जाएगा। तो v किसके बराबर आ जाएगा? ओमेगा इंटू ए इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तब ये क्या चीज आ गई है? वेलोसिटी किस चीज का फंक्शन आ गया? Time. टाइम का, हाँ है ना? तब ये यस चीज भी आ सर। गई। एक बार बताओ, क्या एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन हम कर चुके हैं या नहीं किया है? ये चीज कर चुके हैं या नहीं किया है? एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। बोलो भाई, Sir. Yes, sir. किया है या नहीं किया है? अब बोल ही नहीं रहे तो। Earlier. कर लिया है, बहुत बढ़िया, सेक्शन ने बता भी दिया। a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, हाँ है ना? तो ये भी कर लिया है। क्या एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं हम? Yes. क्या करना पड़ेगा? दो तरीके हैं, या तो ये x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, क्योंकि x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, हाँ है ना? यस सर। तो क्या बन जाएगा? एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका क्या है?
इसका डिफरेंशिएशन कर दो। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ? माइनस साइन। और फिर इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना? सर यस सर। ये ए बन गया। क्या सेम ही चीज आ रही है क्या? क्या ये और ये चीज सेम ही है क्या? बोलो। यस सर यस। तो इसका मतलब अगर आपको ओमेगा पता है और ओमेगा निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? के चाहिए और एम चाहिए, हाँ या ना? इसको यूज करके तुम ओमेगा निकाल सकते हो। तो देखो अगर आपको ओमेगा पता है, अगर किसी टाइम पे आपसे पोजीशन पूछी जाए पोजीशन बता सकते हो, वेलोसिटी पूछी जाए वेलोसिटी बता सकते हो किसी भी टाइम पे, एक्सेलरेशन पूछा जाए आप एक्सेलरेशन बता सकते हो, या किसी पोजीशन पे वेलोसिटी पूछी जाए तुम वो भी बता सकते हो, हाँ या ना? वो हम पढ़ ही चुके हैं। किया या नहीं किया? यस सर। यस सर। ये देखो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन निकाल ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें कोई पोजीशन दे और एक्सेलरेशन पूछे तो निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। तुम्हें कोई टाइम दे और एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, हाँ या ना? तो सारी चीजें निकाल सकते हैं ना। किसी भी टाइम पे किसी भी पोजीशन पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन कुछ भी निकालना बता सकते हो। क्या ये बात समझ में आ गई यस सर। अच्छी तरह से? यस सर। बढ़िया बात है, ये बात समझ में आ गई तो आगे समझो फिर। साइन का ग्राफ बनाना आता है तुम्हें? साइन का ग्राफ यस सर। कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है साइन का ग्राफ। बोलो। यस सर यस। कॉस का ग्राफ कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है कॉस का ग्राफ? बोलते यस जाओ। सर। ठीक है। ये ग्राफ कितने के बाद में अपने आप को रिपीट करता है? ये कितनी चीज है? ये कितना एंगल है यहां से यहां तक? बोलो भाई, कितना एंगल है? 2 पाई। 2 पाई। तो 2 पाई के बाद में ये अपने आप को रिपीट करता है। साइन या कॉस का ग्राफ, इसका पीरियड 2 पाई होता है, पता है ना ये बात? यस सर। यस सर। तो एक चीज सोचो, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5 था। सेम ही पोजीशन एक टाइम पीरियड बाद में सेम पोजीशन आ जाएगी फिर से। भाई एक टाइम पीरियड क्या होता है? हाँ है ना? बोलो यस बेटा सर। जी। अगर मैं इससे वेलोसिटी लिखूं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था अपने पास? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यही आया था। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी सेम हो जाएगी कितनी देर बाद में? क्या बात समझ में आई या नहीं आई? ये दोनों चीजें इक्वल sir. होंगी।
एक टाइम पीरियड के बाद में, एक टाइम पीरियड के बाद में फिर से वही पोजीशन आएगी और वही वेलोसिटी आएगी, हाँ है ना। तो इसका मतलब ये जो चीज है, इसको जब आप इसको सॉल्व करोगे, थोड़ा सा देखो, इसको मैं लिख के दिखाता हूं। इस इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन समझ में आ गई, ऐसे लिखिए इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम इसमें? Yes. sir. No, sir. No. अब मैं कहता हूं अगर ये दोनों चीजें सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। या फिर 2 पाई, या फिर 4 पाई। 4 पाई। तो ओमेगा टी किसके बराबर होनी चाहिए? 2 पाई के बराबर होना चाहिए, अगर ये अपने आप को रिपीट कर रहा है तो टी किसके बराबर आ गया? हाँ है ना बेटा जी, नहीं यही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो 2 पाई Yes, किसके sir. बराबर, टाइम पीरियड किसके बराबर? 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा किसके बराबर होता है? रूट अंडर k by m। तो उसको ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, Yes, sir. इस फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम? ये समझ में आ गया ऐसा क्यों होता है? ये समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, फटाफट लिख लो। लिख लिया? हाँ भाई, लिख लिया क्या? Yes, sir. Yes. Yes sir। चलो ये बताओ, ये एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा है। उससे बढ़िया लग रहा है क्या पेन एंड पेपर व्हाइट बोर्ड से? Yes, sir. अच्छा, अब इसी चीज को हम लॉजिकली करेंगे, ठीक है? अब रियली में समझते हैं ऐसा है क्या। दिखाई दे रहा है तुम्हें? Yes, sir. Sir, points छोटे हैं थोड़े। सर इतना क्लियर नहीं है।
एक मिनट, इसके अंदर वो लगा देना, कीबोर्ड लगा देना, एस्केप करूंगा ना और क्लियर नहीं दिखाई दे रहा एक बार। जैसे इसको यूं कर दूंगा ना, कर दिया, अब ये मिनिमाइज नहीं होगा, कैसे करूंगा अब? मैं इससे कनेक्ट ही नहीं कर रहा, हम ओपीएस हो रखा है, इसमें अलग चल रहा है, इसमें अलग चल रहा है। टच स्क्रीन आपकी इस पे भी कनेक्ट है। अच्छा, एक बार आप चेक करके देख लीजिए हो रहा है नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, नहीं कर सकते, ठीक है। कीबोर्ड लगा देना। अभी ये क्लियर दिखाई दे रहा है तुम्हें बच्चों? Yes, sir. अब देखो, एक्चुअली में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। चलो ठीक है, तुम देख रहे हो ये इसको ट्रैक कर रहा है। अब देखो ध्यान से, पीरियड मेजरमेंट देखो, देखो ये यहां से गया ऊपर, वापिस ये यहां से यहां तक आएगा, तो इसका टाइम पीरियड आएगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो टाइम पीरियड आएगा ना इसका। अब जरा इस कर्व को देखो, ये कर्व इसको ट्रेस कर रहा है, देखो समझ में आ रही है बात? Yes, Yes, sir. sir. यस तो सर, ये ग्राफ किस चीज का है? ये ग्राफ किस चीज का है? इसको डिस्प्लेस करना दो, बीच वाले पे क्लिक करना है। ठीक है। अब देखो, देखो अब इसके मोशन को देखना, ये क्या चीज बता रही है, ये एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? अगर मैं इसको रोक दूं, रुकेगा ऐसे नहीं, देखो अभी रोकना पड़ेगा इसको। ये किस चीज का कर्व दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये बताओ? किस चीज का कर्व दिखाई दे रहा है? So time period. तो ये एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? Amplitude. ध्यान से देखो, ये एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये इसकी मेन पोजीशन है, Lambda. अरे लैम्डा कहाँ है यार? मतलब इसकी मेन पोजीशन यहाँ पे होगी, ये मेन पोजीशन है। ये मैक्सिमम हाइट क्या रिप्रेजेंट करी है यहाँ पे? So amplitude. ये Amplitude. एम्पलीट्यूड है। तो किसी भी टाइम पे इसके ऐसे पोजीशन ही तो बता रहा है ना, ये तो टाइम है, किसी भी टाइम पे क्या बता रहा है? Yes, sir. पोजीशन। Position. तो ये जो एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? Position. पोजीशन, Position. और ये एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? टाइम। Time period. लिखा भी हुआ है, देखो सेकंड, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और उसका कर्व का फॉर्मूला क्या होता था? क्या बात समझ में आई है नहीं? यस सर, इसका मतलब साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? साइन की मैक्सिमम वैल्यू One. कितनी होती Sir, One. 1. है? तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एम्पलीट्यूड के बराबर होगी ना। तो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें?
बोल दे जाओ। एम्पलीट्यूड amplitude. मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना इस इक्वेशन के अंदर, हाँ है ना। Yes, Yes, sir. sir. अब एक चीज सोचो, टी की वैल्यू अगर तुम पुट कर दो इसके अंदर, इस टाइम पे एक्स की क्या वैल्यू है, लगभग लगभग, इसको पूरे को बोलते हैं फेज, बोलते हैं इस पूरे को क्या बोलते हैं, Phase. फेज बोलते हैं। अब सुनो, इसको बोलते हैं फेज कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, Is constant. फेज कांस्टेंट। बहुत बढ़िया। अब मेरे को एक बार बताओ, ये जब यहां से एक बार ऊपर जाए और फिर से यहां पे आ जाए, तो ये चीज क्या होगी, टाइम पीरियड होगी। बेटा ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहां से ऊपर जाए और Yes, वापस sir. नीचे जाए, तो एक टाइम पीरियड होगी या नहीं होगी, Yes, sir. Yes, sir. होगी ना। तो अगर ये एक टाइम पीरियड होगी, तो एक टाइम पीरियड में देखो कर्व कैसा बनेगा, ये यहां पे रहा होगा, कर्व कर पा रहे हो इसको, हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. पक्का। तो जब ये एक बार ऐसा पूरा का पूरा ऑसिलेट हो जाएगा, तो ये एक ऐसी चीज बन जाएगी पूरी की पूरी। फिर से Yes, करता हूं एक बार, फिर से देखना, ये यहाँ पे मान लेता हूं, बैक ट्रैक कर रहा हूं इसको टाइम के साथ में। हो गया ट्रैक, या फिर Yes, sir. अब देखो ध्यान से देखो, मैंने तो बैक ट्रैक किया था ना, फील आ रही है इस चीज की, Yes, sir. ये देखो, तो ये एक टाइम पीरियड हो गया, Yes, sir. पक्का, Yes, sir. Yes, sir. पक्का एकदम अच्छी तरह से फील आ गई इसकी। Yes, sir. Yes, अब sir. देखो, अब देखो, ये बात अगर समझ में आ गई तो तुम्हें, अब मान लो इस टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, हाँ ये देखो, अगर मैं एम्पलीट्यूड लार्ज कर दूं तो ये ऐसा हो जाएगा, क्या बात समझ में आ रही है। Yes, Yes, sir. sir. और एम्पलीट्यूड कम कर दूं तो क्या होगा, ये बात बताओ, एम्पलीट्यूड को चेंज करने से टाइम पीरियड में कोई चेंज आ रहा है क्या। नो सर। देखो स्प्रिंग मास सिस्टम सेम ही है, देखो एम्पलीट्यूड को मैं चेंज कर देता हूं, अब जरा देखना टाइम पीरियड में कोई चेंज आ रहा है क्या, पहले 6.283 सेकंड था, आ रहा है कोई चेंज, No, No, sir. sir. No, sir. क्योंकि तुमने थोड़ी सी देर पहले देखा कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर है, ये वाला फॉर्मूला है, Yes, sir. तो इसमें एम्पलीट्यूड तो कहीं आया ही नहीं, Yes, sir. Yes, sir. तो लिख लो ये बात कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, मास मास और एंड स्प्रिंग कांस्टेंट। कांस्टेंट, बिल्कुल लिख लो। अब एक चीज और है,
इस फाई का क्या रोल था? इस फाई का क्या रोल था? तो देखो फाई का रोल बताता हूं क्या है। आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, मान लो मैं जब हटूं ना तब देखना ये कहां पे होगा। अब देखा एक बार, अब देखो क्या ये आपको अलग अलग पोजीशन पे मिलता है क्या जब आप देखते हो इसको? यस सर। तो आप टाइम को 0 कब मानते हो? जब आप ऑब्जर्व करते हो, हाँ या ना? जब से आपने अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, सही बात है, उस टाइम को क्या मानते हैं हम? यस सर। यस सर। 0। जैसे मैं बोलूं क्लास कितनी देर से स्टार्ट हो रही है, तो आप 4 बजे नहीं बोलोगे। जब अगर मैं बोलूं कितनी देर से चल रही है, तो आप 4 बजे को 0 मान लोगे, क्योंकि जब से आपने मेरे को देखना शुरू किया आपने टाइम को वहां पे 0 माना है, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. क्या ये लॉजिक समझ में आया तुम्हें? Yes, sir. यस। तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की क्या पोजीशन होगी, ये कौन बताएगा? इसको क्या बोलते हैं हम? I क्या बोलते हैं इसको? phase constant. और इस पूरे को क्या बोलते हैं? फेज। Phase. तो किसी भी t टाइम की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी, है Yes, ना? sir. तो फेज क्या बताता है? किसी भी टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी, क्योंकि अगर ये पोजीशन का फॉर्मूला है तो वेलोसिटी का तो फॉर्मूला इसी से बन जाएगा ना यार। सही बात है, और ये तो दोनों के अंदर सेम ही है। Yes, sir. बिल्कुल परफेक्ट बात है या नहीं है, ये बताओ मेरे को। यस सर। बिल्कुल परफेक्ट है ना? तो फेज क्या बताता है? बताओ फेज क्या बताता है? Sir, किसी भी टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी बता देता है। Yes, sir. और फेज Yes. कांस्टेंट क्या बताता है? टाइम 0 पे, तो जब हम t टाइम 0 इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी बताता है, हाँ या ना? लिख लो ये दोनों बातें। फेज क्या बताता है? किसी भी टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी, या सिंपल बोलूं पार्टिकल की स्टेट बताता है। स्टेट मतलब पोजीशन और वेलोसिटी, हाँ या ना? चाहो तो एक्सीलरेशन भी बोल सकते हो। तो फेज क्या बताता है? टी फेज क्या बताता है? किसी भी टी टाइम पे पार्टिकल की स्टेट। और फेज कांस्टेंट क्या बताता है? बोलो भाई। सर टाइम टाइम 0 पे 0 पे पार्टिकल पार्टिकल की की स्टेट। वॉल वेलोसिटी। तो लिख लो ये बात, लिख लिया तुमने? यस सर। पक्का? सर रिपीट करना, फेज कांस्टेंट क्या बताता है? फेज कांस्टेंट बताता है टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की स्टेट। सर और फेज? फेज किसी भी टी टाइम पे पार्टिकल की स्टेट। ओके सर। यार इसको 0 कर दे बस, खत्म बात। नहीं है बात समझ में? सर आ गई। पक्का? कितनी बात समझ में आई? जितनी आपने समझी। पूरी समझ में आ गई इसका मतलब। चलो बढ़िया बात है। अब सुनो, इस पेज से आगे चले। यस सर। अब देखो,
ये मेन पोजीशन है, ये ए एम्पलीट्यूड है। क्या बात समझ में आई? अब देखो, यस सर। Yes, sir. अगर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस टाइम पे ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, या फिर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं इसको, ये t इक्वल टू 0 की स्टेट है। कौन सी स्टेट है? इक्वल टू 0। ये t इक्वल टू 0 का है और ये पार्टिकल किधर जा रहा है इस टाइम पे? ये मान लो ऊपर जा रहा है, हाँ या ना? पक्का? यस सर। अगर ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो इसका जो कर्व बनेगा इस टाइम पे, वो देखना, बताना कौन सा सही है। ये वाला सही है, या ये वाला सही है, या फिर ये वाला सही है? कौन सा सही लग रहा है? सर पहला। पहला कौन सा? यार Red वाला। कलर ही है इस बार तो तुम्हारे पास, सर रेड रेड Red. रेड है। सर रेड। रेड लग रहा है तुम्हें? यस सर। यस सर। रेड तो यार मेरे को गलत लग रहा है, क्योंकि अभी ये ऊपर जा रहा है ना, ध्यान से देखो, हाँ या ना? ये ऊपर जा रहा है तो आने वाले टाइम के अंदर ये जो कर्व है ये तो ऐसे बनेगा ना। फिर लॉजिक समझ में आ रहा है? नो सर, रिपीट करना। अरे यार, अगर ये ऊपर जा रहा है तो थोड़ी देर बाद में ये कैसे बनना चाहिए? इसकी पोजीशन ऊपर आएगी ना, तो इस कर्व के हिसाब से तो थोड़ी देर बाद में पोजीशन नीचे आनी चाहिए, रेड के हिसाब से। तो कर्व तो ऐसे ही बनेगा ना, इसी को तो कंप्लीट करोगे रेड के लिए, तो थोड़ी देर बाद में तो ये नीचे जाना चाहिए, जबकि ये जा रहा किधर है? ऊपर। यस सर। अब समझ में आ गई मेरी बात, जो मैं बात कर रहा हूँ तुम्हें? ठीक है, तो एक्चुअली ये बैक इन टाइम बना रहा हूं मैं, ठीक है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है आपसे कई बार। सर तो इसमें ग्रीन वाला होगा फिर? हाँ, ग्रीन वाला होगा, लेकिन अब मैं एक बात समझा रहा हूँ तुम्हें, ठहरो, देखो बात क्या समझा रहा हूँ तुम्हें। ये एम्पलीट्यूड आ गया। अब देखो, अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा है, जनरली हम ऊपर की एक्सिस को क्या मानते हैं? इस डायरेक्शन को क्या मानते हैं? ऊपर पॉजिटिव ऊपर मानते हैं, नीचे मानते हैं? ऊपर. ऊपर। ऊपर को पॉजिटिव, तो ये वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, और नीचे की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव नेगेटिव। होगी। इसके ऊपर आएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या मानूंगा मैं? पॉजिटिव। और इसके नीचे होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या मानूंगा? नेगेटिव। ठीक है, Negative. अब मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। इसका मतलब इस केस में फेज कांस्टेंट कितना है ये बताओ, अगर लिखा ही नहीं है तो? 0. बहुत बढ़िया। अगर फेज कांस्टेंट 0 है तो बताओ t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ होगा? सर मेन पोजीशन। Position. यहाँ पे रहा होगा, हाँ है ना? तो फेज अगर 0 है तो देखिए पता चल रहा है कि x की वैल्यू क्या है? 0 है। ये ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा?
मैं कह रहा हूँ जब आपने ऑब्जर्व किया तो पोजीशन ये थी और वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी, तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन करें। हाँ है ना? Yes, sir. तो वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी? सही बात है। अब जरा टी Yes, की sir. वैल्यू 0 पुट करो, क्या आ रहा है? ओमेगा ए। ओमेगा ए। वेलोसिटी भी पॉजिटिव ही आ रही है। हाँ है ना? यस सर। यस Yes, sir. लेकिन अगर इसके अंदर मैं एक थोड़ा सा चेंज कर देता, वो देखो क्या करता मैं। मैं इसको लिख देता अब जरा एक चीज बताओ, x की वैल्यू 0 चाहिए, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है अगर t की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं तो? नो सर। क्यों नहीं कर रहा है भाई? साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? इसको तुम 0 पुट करो, जरा देखो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई? 0। तो 0 आ तो रहा है, लेकिन इसमें देखो ये वैल्यू 0 पुट करूं तो ये वैल्यू कितनी आएगी? तो वेलोसिटी क्या आएगी? माइनस ओमेगा ए। तो एक चीज समझो, अगर मैं यहाँ पे प्लस पाई लगा दूंगा ना, इसका मतलब जब आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे हो ना, इट मींस था तो ये मीन पोजीशन पे, लेकिन जा रहा किधर था? नीचे की तरफ। और अगर मैं फेज कांस्टेंट को 0 कर दूंगा तो था तो मीन पोजीशन पे, लेकिन जा रहा किधर था? अपवर्ड। अपवर्ड। तो फेज कांस्टेंट निकालने के लिए क्या सिर्फ पोजीशन पता होने से काम चल जाएगा क्या? देखो पोजीशन तो 0 है, No, sir. नहीं चलेगा ना। तो क्या क्या चीज पता होनी चाहिए? So direction of velocity. क्या क्या चीज पता होनी चाहिए अगर फेज कांस्टेंट निकालना है तो? सिर्फ पोजीशन या फिर वेलोसिटी भी? सर दोनों। दोनों चीजें पता होनी चाहिए। लिखो तो ये बात, टू डिटरमाइन फेज कांस्टेंट, टू डिटरमाइन फेज कांस्टेंट one should know both velocity and position। हाँ है ना? क्या बात समझ में आ गई? Yes, sir. चलो ठीक है, आज जो पढ़ाया वो समझ में आया तुम्हें? यस सर। कोई डाउट वाउट? नो सर। इस चैप्टर की थोड़ी रीडिंग लगाना, ठीक है? आई बात समझ में? Yes, sir. Yes. यस सर। यस सर। अगली क्लास में मिलता है। थैंक यू सर। Okay, sir. क्या भाई? Thank Thank you. you, sir.